ब्रेकिंग लखनऊ। दिनांक 7 नवंबर को दारुल सफा लखनऊ में राष्ट्रोदय पार्टी की बैठक हुई संपन्न, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय के पाल जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राउपा, माननीय महेश पाल जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राउपा, माननीय इंजीनियर राम प्रकाश पाल जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रभारी मध्य प्रदेश राउपा, माननीय उमा शंकर पाल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता राउपा, माननीय सुनील पाल जी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राउपा, माननीय राम आश्रय पाल जी प्रदेश प्रभारी राउपा, माननीय महेंद्र प्रसाद पाल प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ राउपा, माननीय चंद्रपाल सिंह जी प्रदेश सचिव राउपा, माननीय संजीव कुमार पंडा जी प्रदेश प्रवक्ता राउपा, रमेश कुमार पाल जी प्रदेश उपाध्यक्ष युवा संगठन राउपा, महेंद्र प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कृषक दल तथा उत्तर प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए माननीय रमेश कुमार पाल जी मंडल अध्यक्ष प्रयागराज, माननीय धर्मेंद्र पाल जी जिला अध्यक्ष फतेहपुर, माननीय शैलेंद्र सिंह यादव जी जिला अध्यक्ष युवा संगठन गाजीपुर, माननीय जिला अध्यक्ष बांदा, माननीय सत्यनारायण तिवारी लोकसभा प्रत्याशी राउपा भदोही, माननीय कृष्णदेव पाल जी जिला अध्यक्ष भदोही, संदीप पाल जी फतेहपुर, राजेंद्र पाल जी जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ तथा भारी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से पदाधिकारी उपस्थित रहे। यूपी न्यूज उत्तर प्रदेश से सुनील पाल की खबर। बैठे हुए यहाँ पे जो हंस हैं, इनके सीने में गजब की आग है भाई। ये आज देखने के लिए मिला कि आप सभी लोगों ने कोई सुबह में 4 बजे घर से निकला है, कोई रात को ही घर से निकला है, और आप यहाँ पे कोई 10 बजे आ गया, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे आ गया। आपको हम चाय भी नहीं दे पाए, आपको खाना नहीं दे पाए, फिर भी आपके अंदर जो गजब का ये जोश है, गजब की ये आपके सीने में जो समाज के लिए आग है, मैं इस आग और जोश को नमन करता हूँ साथियों, और आप सभी का मैं ऋणी हूँ। आज के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री हमारे बड़े भैया संघर्ष के साथी महेंद्र सिंह यादव जी, और एक बड़ी जिम्मेदारी हमको देने वाले सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष माननीय श्री बड़े भैया सरजीत सिंह संखाल जी, और राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रवादी नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री के पाल जी, हमारे बड़े भैया माननीय श्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश पाल जी, और इंजीनियर राम प्रकाश पाल जी जो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के प्रभारी जी, और राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश प्रभारी माननीय श्री राम आश्रय पाल साहब, राष्ट्रीय पार्टी के मंच संचालन कर रहे राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रसिद्ध समाजसेवी, प्रखर वक्ता, एक विद्वान माननीय श्री उमा शंकर पाल जी, राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सुनील सिंह पाल जी, एवं तमाम सभा में उपस्थित तमाम जिलों से आए हुए सभी हमारे जिला अध्यक्ष, हम एक एक यहाँ पे सभा में उपस्थित एक एक लोगों का हम नाम जानते हैं, तो आप सभी का मैं अपने दिल की गहराइयों से स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी के यहाँ पे उपस्थिति पे मैं पूरी पार्टी की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ और स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, समय जैसा कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, तो समय केवल घड़ी वाले समय आगे नहीं बढ़ा है, राष्ट्रीय पार्टी का कारवां काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, और राष्ट्रीय पार्टी का कारवां जो बढ़ा है उसका नतीजा ये है, कहते हैं कि जो काम करता है, परिवार में भी जो लड़का या जो बेटा काम करता है, उसे बेटे को काम की जिम्मेदारी भी ज़्यादा दी जाती है। तो आप सभी लोगों ने ज़्यादा काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी को जन जन तक पहुँचाते पहुँचाते आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप एकदम गुंजायमान किए हैं, जिसका नतीजा है कि आपको सरजीत सिंह संसार साहब ने एक सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति की लागू कराने की आपको जिम्मेदारी दिए हैं, और साथ ही साथ और भी जिम्मेदारी का आह्वान किए हैं।
उस पर हम बात होगी। और साथियों, आज यहाँ पे बड़े भैया महेश पाल जी ने घोषणा की है कि हमारे पास काम ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, कुछ समय के लिए हम अपने पार्टी की जिम्मेदारी से हट रहा हूँ, इस समय हो जाएगा तो हम फिर वापस आ जाएंगे। तो साथियों, हम बता देना चाहता हूँ सभी पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को कि पार्टी अपने आप में समुद्र है, यहाँ पद की कोई कमी नहीं है। जो पद प्रतिष्ठा पार्टी ने आपको दिया है और आपने जो अपना समय बहुमूल्य, अपना धन, अपना तन मन धन लगाया है और पार्टी को आप इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, तो इतिहास के पन्नों में आपका दर्ज, ये नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है और लिखा जाएगा। इसके लिए हम आपको राष्ट्रीय पार्टी परिवार की तरफ से कहना चाहता हूं कि आप जिस पद पे बने हैं वो आपका पद ऐसे ही बरकरार रहेगा। आपकी उपस्थिति ही काफ़ी है, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर महेश पाल जी का नाम ही काफ़ी है। जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। साथियों, राजनीति में पार्टी को ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की ज़रूरत है, तो अर्धकालिक की भी ज़रूरत है। यहाँ तक कि अगर कुछ भी नहीं कर सकता है, अगर आदमी जहाँ वहाँ से केवल ललकारने का काम करे, उनकी भी ज़रूरत है। तो इस पार्टी में सबका उतना ही सम्मान है। हम अगर काम कर रहा हूँ बाबूराम पाल, अगर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी आप लोगों ने दिया है, हम 24 घंटे काम कर रहा हूँ, तो जितना हमारा इस पार्टी में हमारा जितना अधिकार है उतने ही अधिकार हमारा एक गांव में अगर दूर दराज बैठा हुआ हमारा थोड़ा पदाधिकारी करता है, शुभ चिंतक है, तो उसका भी उतना अधिकार है, क्योंकि आने वाले दिनों में वह भी इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अधिकारी है और वो बनेगा भी। तो इस पार्टी को बड़ी खून पसीना से लेकर के पसीना बहा करके हम लोगों ने यहाँ तक लाए हैं और सत्ता में पहुँचाने के लिए यहाँ गुजायमान आपको सरजीत सिंह संखा साहब ने कर ही दिए हैं। अब एडवोकेट साहब महेंद्र भैया साथ में है हैं, पूरा जमाना आपके साथ चलने के लिए तैयार है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, हम भाषणबाजी ज़्यादा नहीं करूँगा, बस इतना आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है कि आप चाह के भी नहीं रुक सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप रुकने की कोशिश भी अपने ज़िले में करेंगे तो जिला के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समाज के लोग भी आपको शांति से बैठने नहीं देंगे। इस मुकाम पे आप जब पहुंच चुके हो तो कोई भी पदाधिकारी पीछे मुड़ के देखने की कोशिश नहीं कर ही नहीं सकते आप लोग। और जिम्मेदारी दी है ना, कहते हैं कि नया अभी एक तरीके से राष्ट्रीय पार्टी के लिए सर नया नाम कर्पूरी ठाकुर आरक्षक फार्मूला एवं करुणानिधि फार्मूला। तो क्या है ये, आपकी ताकत को देखकर कि राष्ट्रीय पार्टी इस फार्मूला को जन जन तक पहुंचा सकती है और इसको लागू कर सकती है। इसीलिए किसी ने इसको जिम्मेदारी दी हुई है राष्ट्रीय पार्टी को। बिल्कुल, इस मिशन पर लड़ने की जरूरत है ना, हम सब लड़ा जाएगा मजबूती के साथ, बिल्कुल, तन मन धन के साथ, बिल्कुल। तो साथियों, बड़ी एक घोषणा यहाँ पे, जैसे रथ यात्रा की चर्चा पिछली बार से हो रही है, जब 2 अक्टूबर को संखा साहब ने दिया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने की जिम्मेदारी, तो युवा के भाई रथ यात्रा निकल के पहले जागरूकता फैलाया जाएगा कि जिनके लिए सामाजिक न्याय समिति ये लाभदायक है, उसको तो पहले मालूम पड़ना चाहिए क्या है ये क्या चीज़ है। जब उनको हम यह समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि नहीं, आपके हक की चीज़ है, आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए है, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए है, तब वो आपके साथ में जुड़ेंगे। इसके लिए रथ यात्रा की जरूरत है। बिल्कुल। और रथ यात्रा से पहले, जैसे अभी मैं कल देखे होंगे कोराव विधानसभा प्रयागराज जिले में मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर घूम करके आया हूँ। तब रथ यात्रा का दिन हमारे जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री महेंद्र यादव जी ने बता दिए हैं कि 16 मार्च साधारण दिन नहीं है। 16 मार्च वह दिन है जो एक 3 साल के बालक के पिताजी का देहांत हो जाता है, बालक अनाथ हो जाता है। लोकतंत्र में वह बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी तलवार के नोक पे
इंदौर का राजा बनता है। वह राजा, वह 3 साल के बालक का नाम मल्हार राव होलकर है। तो 16 मार्च को मल्हार राव होलकर की जयंती है। वाह क्या बात। तो 16 मार्च मल्हार राव होलकर की जयंती से रथ शुरू होगा और समापन कब होगा? न्याय की देवी। न्याय की देवी अगर कोई भी शासक रहा है इतिहास में भारतवर्ष के, न्याय की देवी किसी को कहा जाता है तो राजमाता अहिल्या देवी होलकर को कहा जाता है। और ऐसे ही नहीं कहा जाता है, जो गाय की बछड़े के मौत का सजा देने के लिए जिस रथ से उनके बेटे के रथ से गाय का बछड़ा दबा था, मौत हो गई थी, तो वही सजा देने के लिए अपने बेटे को उसे रथ के सामने कुचल करके मौत की सजा सुनाने वाली राजमाता अहिल्या देवी होलकर थी। इसके लिए उनको न्याय की देवी कहा जाता है। तो उनकी न्याय की देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर के जन्मदिन 31 मई के दिन उस रथ यात्रा की समापन होगी। ऐसे हमारे माननीय बड़े भैया ने घोषणा किए हैं, तो हम सभी इस बात पे सहमत है ना? बिल्कुल। तब हम लोग बैठ करके रूट तैयार हो जाएगा। पहले तय के रथ यात्रा शुरुआत कहाँ से होगी और इसका समापन कहाँ होगा, वो स्थान तय होगा। हला हमने पिछली बैठक में कहा था कि हम अभी लखनऊ में 2 तारीख को कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन फिर रथ यात्रा की शुरुआत अगर हम बनारस से करेंगे तो समापन कानपुर में करेंगे, अगर शुरुआत कानपुर से करेंगे तो समापन बनारस में करेंगे। ऐसे बैठ करके तय हो जाएगा। इसके बीच में भी और भी कुछ और बैठक में कोई और भी जगह तय होता है तो जगह से भी हो जाएगा। कोई बंधक नहीं है बनारस या कानपुर, सबके सहमति से होगा। फिर रूट तैयार करने के लिए, उसके लिए पहले रूट तैयार करने के पहले रूट को उतरना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोगों ने फिरोजाबाद में गए, मानिए इसके सिंह पास साहब हैं, अच्छा चले गए, तो हम लोगों को पूरा रूट मालूम पड़ गया, दिमाग में छप गया, कौन से बाज़ार से निकलेंगे तो कौन से बाज़ार पहुँचेंगे। तो इसलिए उसके पहले 16 मार्च से पहले हम लोग को पूरे प्रदेश में एक विधानसभा वाइज घूम करके कार्यक्रम करके लोगों को पहले ही बताना है कि भैया हमारा यहाँ पर रथ इस बीच में आएगा, हम डेट कंफर्म करेंगे। वहाँ टीम बनाना है ताकि वो टीम का काम करना चालू कर दे, पदाधिकारी सदस्य बनाए और अपने लोगों को इकट्ठा करे। तो वह टीम आपके स्वागत के लिए वहाँ पे रहेगी हर जिले में। तो ऐसे रूट की हम तैयारी करने के लिए हर जिले में दौरा करेंगे। तो आप लोग अपने अपने जिले में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करिए, क्योंकि आप लोगों को रसीद दे के आइए सदस्य बनाने के लिए, पदाधिकारी बनाने के लिए। तो बहुत जगह पर शुरुआत हो भी गई है। अगर आप लोग कहीं अड़चन आ रही है तो बताएं, हम आपके बीच में आएंगे। हमारे प्रभारी जी माननीय रामाश्रय पाल साहब पूरे टाइम आपको समय देंगे, आपके बीच में आएंगे। हमारे प्रवक्ता जी बीच में आएंगे, हमारे इंजीनियर साहब बीच में आएंगे, आपके बीच में आएंगे। जब भी आप बुलाएंगे और भी पदाधिकारी आकर के आपको सदस्यता अभियान में पदाधिकारी बनाने में और छोटे छोटे बैठक करके इस आगामी आने वाले दिनों में कार्यक्रम में हम आप सबके मदद करेंगे। आप लोग व्यवस्था करके बताने का काम करें। अब साथियों, आप लोग अपने आप को कमज़ोर लाचार न समझें, लेकिन हालात ये है हमारे गांव में जब आप जाएं तो गांव में बड़ी हमारी दुर्दशा आज भी है सही। अभी मैं कल मैं 2 दिन कोराम विधानसभा में था। जो प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी हैं, ये जमीनी के साथ साथ एक सोशल मीडिया योद्धा हैं। तो ऐसे योद्धा के लिए मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करें। ज़्यादा समय हम आप सभी का लूँगा नहीं, लेकिन जो जिम्मेदारी मिली हुई है राष्ट्रीय पार्टी को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना, इस लड़ाई में हम पूरी ताकत के साथ रहेंगे। और बाकी सरकार के जो अत्याचार अन्याय बढ़ा हुआ है इसको भी रोकना है। तो रुकेगा कैसे? हमको आपको जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। महंगाई, अत्याचार, अन्याय, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ चरम सीमा पे है, इसको भी निजात दिलाना है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से हटाना है। फिलहाल हम लोगों का नारा रहेगा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करो वरना कुर्सी छोड़ दो। हाँ, 3 सारी बातों के साथ हमारे तमाम मीडिया के बंधु लोग भी हैं, काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं अपनी बाड़ू को विराम दूंगा और इस कार्यक्रम में